तेज मराठी न्यूज चॅनलच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा. धन्यवाद. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजपासून 5 वर्षापूर्वी फेसबुक लाईव्ह येऊन त्यांनी डिक्लेअर केलं होतं की नोटबंदी, आणि संपूर्ण देशभरामध्ये एकच खळबळ उडाली होती. नोटबंदी झाली, मात्र या ठिकाणी नोटबंदीनंतर जे नागरिकांना त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्यांना मोठमोठ्या संकटांना सामोरे जावं लागलं. या काळामध्ये अनेक व्यापाऱ्यांना सोडा, नागरिकांना 2,000च्या वरती नोटा देखील दिल्या जात नव्हत्या. अशा काळात अनेक लाईनमध्ये लावून अनेक नागरिकांचे जीव देखील गेले. आज या गोष्टीला 5 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आज देखील या निर्णयाविरोधात आज व्यापारी वर्गातून मोठ्या प्रमाणात आज नाराजी व्यक्त होताना दिसते. पंतप्रधानांनी घेतलेला हा निर्णय, शासनाने घेतलेला निर्णय हा सबसेल फेल गेला होता, असं आज या ठिकाणच्या व्यापारी वर्गाचं म्हणणं येतं आहे. तर चला तर मग जाणून घेऊ आज व्यापारी वर्गाच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत या आपण आज आपल्या चॅनलच्या मार्फत आपणासमोर आणत आहोत. सर, 5 वर्ष पूर्ण होत आहे आज नोटबंदीला. एकंदरीत व्यापाऱ्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही काय सांगाल? मुळात हा निर्णय घाई गडबडीने कोणालाही विश्वासात न घेता घेतलेला निर्णय आहे. हा पूर्णतः फेल राहिलेला आहे. याच्यामुळे काळा पैसा निघेल हे होईल, पण त्या जनतेला मोठी त्रास झालेला आहे. त्याच्यामुळे माझं तरी म्हणणं आहे की हा निर्णय थोडा हिशोबाने आणि त्याचं नंतरचं प्लॅनिंग काय आहे या हिशोबाने घ्यायला पाहिजे होता. माझ्या हिशोबाने हा फेल आहे. एकंदरीत मोदी साहेबांनी हे बोलले होते की मला 3 महिने द्या, त्याच्यानंतर तुम्हाला जे शिक्षा वाटेल ते द्या. काय नाही, ती राजकारणी भाषा आहे, त्याला काही हे विशेष नाही आहे. पण त्याच्यामुळे जो व्यापाऱ्यांवर फटका बसला, फार मोठा भारी फटला. तेव्हा चलनात पैसे नव्हते, बँकही 2,000च्या वर देत नव्हती, मोठ्याच्या मोठ्या देशभरात रांगा लागल्या, लोक मेले. हे पाप सेंट्रल गव्हर्नमेंटने घेतलेलं आहे. आणि जे नवीन नोटा काढल्या होत्या ते 2,000च्या नोटा चीप आहे, ती 120 मीटरही खालती राहिली तरी ही फाटणार नाही, याचे डुप्लिकेट निघणार नाही, हे जे अवास्तव बोलून दिले होतं त्यांनी, ते काही कुठंतरी पूर्णत्वास उतरलेलं नाही असं मला वाटतं. देखिए, नोटबंदी जब लिया गया था ये एक सोचा समझा डिसीजन था. सरकार को लगा कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे जो मार्केट में डुप्लीकेट नोट्स है वो ख़त्म होंगे, आतंकवाद को फ़र्क पड़ेगा. लेकिन हम देखें कि इसका दूरगामी जो परिणाम हुआ वो एडवर्स ही हुआ, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. हाँ, चलते चलते कोरोना आ गया. पहली नोटबंदी के कारण व्यापार और रियल इस्टेट मार्केट पूरा ठंडा था, और कोरोना आ गया तो इसमें सोने पे सुहागा जैसा सिचुएशन हो गई नोटबंदी की. तो मुझको ऐसा लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा कोई फ़र्क सरकार को नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ज़रूर व्यापारियों और आम जनता को इससे बहुत नुकसान हुआ. क्या लगता है कि काले धन के लिए ये सब किया गया था? काला धन भारत में नहीं, काला धन नहीं, हाँ ज़रूर कुछ डुप्लीकेट नोट्स का प्रचलन था. काला धन से ऐसा विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और काला धन ज़्यादा सरकार को लगता है व्यापारियों का रहता है, लेकिन कहीं किसी का है ही नहीं. हाँ, ज़रूर इसमें डुप्लीकेट नोट्स और आतंकवाद के जो जरिए डुप्लीकेट नोट आते थे उसको ज़रूर इस पर लगाम लगी. वो एक फ़ायदा ज़रूर हमको इससे हुआ. देखिए, नोटबंदी 5 वर्ष आज पूर्व हो गए. नोटबंदी जब की गई थी और जिस जल्दबाजी में की गई थी उसका सिर्फ व्यापारी वर्ग को नहीं, पूरे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है. और सरकार ने जो नोटबंदी का निर्णय लिया उसमें सरकार ने ये मान के चली कि जो भी कैश अवेलेबल है मार्केट में वो ब्लैक मनी है. तो और वैसा था नहीं, क्योंकि सरकार ने अलग अलग समय अपनी जो नोटबंदी की इंटेंशन है और जो मोटिव था वो अलग अलग समय अलग अलग बताई सरकार ने. उसमें से सबसे पहले बताया गया है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल में करना है, कर्व करना है. ब्लैक मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोकना है. तो ब्लैक मनी तो कहीं मिला ही नहीं. ब्लैक मनी जितने नोट सर्कुलेशन में थे उससे ज़्यादा नोट बैंक में डिपॉजिट हो गए, और बैंकर्स ने ये डिमोनेटाइजेशन को मेरे मानने में बैंकर्स ने डिमोनेटाइजेशन को फेल कर दिया. लेकिन जो सरकार का इंटेंट था ये डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी को लेके, वो पूरी तरीके से विफल रहा. इसके अंदर जो कल्चरली इंडियंस जिस तरीके को व्यवहार में, और इंडियंस का जो कल्चर है कि जेब में पैसे हो तो खर्चा करना, नहीं तो अन्यथा नहीं खर्चा करना,
उसको क्षति पहुंची है। और इसके अंदर कर्ज बाजारी बढ़ने के अंदेशा था, जो हम देख रहे हैं कि कर्ज बाजारी बढ़ गई है। इसके अंदर जॉब लॉसेस का अंदेशा था, जो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में किस तरीके से जॉब लॉसेस हुए, एम्प्लॉयमेंट को धक्का लगा है, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। और ये जो सरकार की पहल थी, ये सरकार का जो निर्णय था नोटबंदी का, ये पूरी तरीके से विफल रहा है। देखिए, नोटबंदी का उद्देश्य बहुत अच्छा रहा होगा और जो जो चीज़ें वहाँ बताई, और हम 5 साल बाद देखते हैं तो कहीं भी परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो ऐसा दिखता नहीं। आज जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस समय जितना सर्कुलेशन था नोट का, आज उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। 1000 का बंद हो गया, 2000 का सामने आ गया। तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि नोटबंदी से कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई। उद्देश्य अच्छा था, बंद करना ज़रूरी था, मगर बंद करने के साथ जो जो कार्य करना था, मेरे ख्याल से उसमें कहीं ना कहीं हम लोग विफल हुए, और जो उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति हुई होगी ऐसा लगता नहीं। क्या लगता है इकोनॉमी कैसी चलती है, फिर भी काफ़ी जीएसटी आने के बाद व्यवहार सही होने लगा है, मगर जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा तब तक इस प्रकार का नगद का व्यवहार कम नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए।